अब बात बीजेपी के उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की, जिनको लेकर काफी वक्त से प्रदेश की सियासत में खींचतान जारी है। लेकिन आज वसुंधरा राजे देहरादून में उस मंच पर शामिल हुई जहां पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। मौका था उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह की। इस शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के साथ ही बीजेपी शासित कई और राज्यों के सीएम शामिल हुए। यह तस्वीर कुछ खास है। देहरादून के इस मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ ही वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं। पीएम मोदी के ठीक पीछे वसुंधरा राजे की मौजूदगी कई संकेत दे रही है, क्योंकि पिछले काफी वक्त से प्रदेश बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे को लेकर खींचतान जारी है। उनके जन्मदिन समारोह के बाद तो संकेतों में उन पर आरोप भी लगे थे। बीजेपी के बड़े नेताओं ने व्यक्तिवादी राजनीति को लेकर उन पर निशाना भी साधा था। वहीं 2 दिन पहले ही वसुंधरा ने भी एक कविता ट्वीट कर सियासी संकेत दिए थे, जिसमें उन्होंने साथ मिलकर चलने और बड़ा मुकाम हासिल करने की बात कही थी। तो क्या माना जाए कि देहरादून की यह तस्वीर जयपुर को संदेश देने वाली है। और अब बात लोकसभा में उठे एक बड़े मुद्दे की। जी हां, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने लोकसभा में शून्यकाल में एक बड़ा मुद्दा उठाया। अर्जुन लाल मीणा ने कहा कि आदिवासी समाज के जो लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपना रहे हैं, उन लोगों का एसटी की लिस्ट से नाम काटा जाए। सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं पर भी रोक लगाई जाए। अर्जुन लाल मीणा ने कहा कि देश भर में 18% ईसाई आदिवासी हैं, जो दोहरा फायदा ले रहे हैं। आदिवासी से ईसाई बने अधिकतर लोग सरकारी नौकरी में हैं और जिन गरीब आदिवासियों को सरकारी सुविधा की जरूरत है, उन्हें सुविधा नहीं मिल रही। ऐसे लोगों को एसटी की सूची से उनको हटाया जाए, ताकि जो देश में 18% आदिवासी ऐसे जो ईसाई से आदिवासी से ईसाई बने हुए हैं, उन लोगों को वो ज्यादातर 75% नौकरियां में या अन्य लाभ लेते हैं, और जो असली आदिवासी है उनको लाभ नहीं मिलता है। मूल कारण ये है। इसलिए उनको लाभ मिले, इसके लिए इन कन्वर्टेड ईसाइयों को इस एसटी की सूची से उनको हटाने की मांग हमने लोकसभा में रखी है। राजस्थान में गेहूं खरीद को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में ओम बिरला ने अधिकारियों को बरसात से पहले राजस्थान में एमएसपी पर गेहूं और बाजरे की खरीद के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों से साफ साफ कहा कि गेहूं खरीद प्रक्रिया में किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसानों को जल्द भुगतान के लिए भी राजफेड और तिलम संघ से भी बात करने की बात कही। साथ ही ओम बिरला ने कहा कि कोटा की तर्ज पर बूंदी में भी आढ़त के जरिए गेहूं की खरीद होगी। समीक्षा बैठक में सांसद निहाल चंद भी मौजूद रहे। नासिक में वैभव गहलोत पर लगे आरोपों पर सचिन पायलट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पायलट ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में वैभव ने जो कहा है वो बहुत सही है। वे अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं। अब कोई इसका पॉलिटिकल उपयोग या दुरुपयोग करना चाहे वह अलग बात है। वैभव गहलोत ने जो कहा वो पर्याप्त है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में जो उन्होंने कहा है वो छोटे ही बहुत है, और वो उन्होंने जो अपना स्पष्टीकरण देना दे चुके हैं। अब इसका पॉलिटिकल उपयोग दुरुपयोग करना चाहे अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया इस बारे में।
सचिन पायलट जयपुर के महारानी विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां पायलट ने विश्वविद्यालय के 3 दिवसीय समारोह विथिका 2022 का शुभारंभ किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल वीसी ने पायलट का स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में छात्राओं को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार भी बेहद जरूरी हैं। साथ ही बेटियों के लिए वो हर जगह मौजूद रहेंगे। लड़कियों के लिए मुझे लगता है कि इससे बड़ा कॉलेज पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है। और यहाँ मैं 4-5 साल पहले आया था, और क्योंकि कोरोना काल के बाद लॉकडाउन रहा और बच्चों को अपने जो स्कूल और कॉलेज लाइफ होती है उससे 2 साल गंवाने पड़े। उसका दुख हम सबको है। मैंने आज भी आग्रह किया, जो अब दोबारा हमारी गाड़ी पटरी पर आई है तो यहाँ की लड़कियों को, स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को दुगनी ताकत, दुगनी ऊर्जा से वापस अपनी पढ़ाई में, अपने करिकुलम में, अपनी स्टडीज़ के अंदर दोबारा ध्यान देना चाहिए। और यहाँ की जो छात्राएं हैं उनके अंदर अपार संभावनाएं हैं। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा है कि डबोक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। सीपी जोशी का कहना है कि डबोक एयरपोर्ट पर विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं। पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण डबोक एयरपोर्ट की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी भारत सरकार से अनुरोध किया है। देखें तो वर्ल्ड वेडिंग डेस्टिनेशन देश नहीं, दुनिया के हॉलीवुड बॉलीवुड के लोग वहाँ शादियों के लिए वहाँ आते हैं। वहाँ राजसमंद, जयसमंद, पिछोला बहुत विश्व प्रसिद्ध जिले हैं। वहाँ सेंचुरी है, बस्सी की सेंचुरी हो, चाहे रणथंभौर बैसोडगढ़ की हो, चाहे सीता माता सेंचुरी हो, चाहे रणकपुर की सेंचुरी हो। वहाँ चित्तौड़ और कुंभलगढ़ का विश्व प्रसिद्ध दुर्ग है, सीमेंट का हब है, माइनिंग हब है, वहाँ मार्बल का बहुत बड़ा हब है। इसके अलावा वहाँ के लोग देश दुनिया में व्यापार के लिए, नौकरी पेशे के लिए जाते हैं। तो ऐसे में वहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अगर वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पिछले 7 वर्षों में हमने देश की कई फ्लाइट्स वहाँ शुरू कराई है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा तो वहाँ के लोगों को आज कहीं भी विदेश में जाना है तो या तो अहमदाबाद जाना पड़ता है या मुंबई जाना पड़ता है। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से पूरे मेवाड़ संभाग को, उदयपुर संभाग को फायदा मिलेगा। मैंने कल ही डिमांड्स और ग्रांट्स में माननीय मंत्री महोदय से इसके लिए आग्रह किया। हमने इससे पहले कस्टम की सर्वे टीम भी आ गई, उसके लिए जरूरी इक्विपमेंट भी वहाँ एस्टैब्लिश कर लिए गए। तो अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लिए और टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। और मैं सोचता हूँ कि भारत सरकार हमारी इस मांग को पूरा करेगी। राजधानी जयपुर से हैवानियत की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर, सुनकर यकीन मानिए आपका भी सिर शर्म से झुक जाएगा। दरअसल जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में एक 12 साल के बच्चे से हैवानियत करने का एक मामला सामने आया। शास्त्री नगर इलाके में चूड़ी का कारखाना चलाने वाले एक दंपत्ति 7 महीने पहले बिहार से एक बच्चे को जयपुर लेकर आए और उसके बाद फिर यहां पर बच्चे से चूड़ी के कारखाने में बाल श्रम करवाने लगे। इतना ही नहीं, बच्चे को यहां लाने वाले पति और पत्नी बच्चे के साथ मारपीट भी करते थे। वहीं आरोपी पति शराब के नशे में बच्चे से कुकर्म किया करता था। 7 महीनों में मासूम बच्चे के शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जिस पर गहरे जख्म के निशान न हों। इस बारे में चाइल्ड हेल्पलाइन को पता लगा तो शास्त्री नगर पुलिस की मदद से बच्चे को कारखाने से मुक्त करवाया गया। पुलिस ने मौके से परवीन को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं उसके पति मोहम्मद की अभी तलाश की जा रही है। पुलिस ने कारखाने से चूड़ी बनाने के औजार और चूड़ियां भी जब्त की हैं। जो बच्चा काम नहीं कर रहा था तो उसको ये यातनाएं दे रहा था। उसको जैसे शरीर से मारना, गला दबाना, उठा के पटकना। आरोपी की पत्नी को उसी टाइम गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि एक तो वहाँ पर चूड़ी का काम करवा रहे थे, साथ ही वो मारपीट में सहयोग के तौर पे भी सामने आई है कि उसने उसको नहीं बचाया, जैसे या किसी को बताया नहीं या उसके घर वालों को नहीं बताया बच्चे को। इस वजह से वो भी इसमें पूरी भागीदार है। महिला को गिरफ्तार कर लिया है। हम उसको जेके लोड लेके गए और ट्रॉमा में उसका एक्सरे वगैरह करवाया। उसके बाद CWC में प्रोड्यूस करके बच्चे को शेल्टर दिला दिया गया और उसकी मालकिन को, परवीन को तो गिरफ्तार, मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था और मालिक को कर लिया जाएगा। पुलिस जो है उसकी जांच कर रही है। बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस हालत में था। आप तक कैसे पहुंचा बच्चा?
वो ऊपर से कूदा था दूसरी छत पे। फिर उनके बाद में इन्होंने उठा करके बाहर नीचे लेकर के आए। फिर नीचे यहाँ पर भीड़ लग गई थी तो शर्मिलाबाजी आ गई थी। फिर मैं आया, शर्मिलाबाजी से यहाँ पर पुलिस वाले को बुलाया, 1098 को फ़ोन करा था मैडम को। वहाँ पे सीधे वही फ़ोन कर दिया था 1098। और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां मुर्दा जिंदा हो गया। जी हां, सुनने में अजीब लगे लेकिन पूरी कहानी सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल सड़क हादसे में एक मृत युवक के जिंदा पकड़े जाने को लेकर सनसनी फैल गई। मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र में 19 मार्च को एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें मृतक की पहचान रविंद्र सिंह निवासी सतपुड़ा डोरिया के तौर पर की गई, लेकिन यह युवक पुलिस को जिंदा मिला है। इस पूरे मामले में भदेसर थाना पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर सड़क हादसे में मौत किसकी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं रविंद्र ने ही यह पूरी साजिश रची थी। ये रविंदर सिंह निवासी डोरिया का सतपुड़ा का होने की जानकारी हुई तो इसके परिजनों से इसके बारे में करवाई तो उन्होंने उसकी शिनाख्त करने से उसका पोस्टमार्टम करा के और डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी। किंतु उक्त व्यक्ति के जिंदा होने की सूचना मिली, जो मामला संदिग्ध होने से जांच की जा रही है। अब बात दौसा के उन 2 छंटे हुए बदमाशों की जो गर्लफ्रेंड के चक्कर में गैंगस्टर बन गए थे और जिन्हें पुलिस ने गाड़ियों की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दौसा कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 15 मोटरसाइकिल और एक चेचिस के साथ 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए हैं। इन बदमाशों के खिलाफ एक के खिलाफ 26 मुकदमे व दूसरे के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं। मोटरसाइकिलों की इन कतार को देखकर लगता है ये सेल में लगी हो, लेकिन ये सेल में नहीं लगी बल्कि पुलिस थाने में खड़ी है। और दौसा पुलिस ने इन 15 मोटरसाइकिलों और एक चेसिस को चुराने वाले रिंकू मटवास और छोटे लाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों कितने खतरनाक हैं, इसकी बानगी दौसा पुलिस से सुनिए। इनका चोरी करने का तरीका, ये शातिर किस्म के बदमाश हैं। ये एक्चुअली मास्टर की रखते थे और अगर वारदात का पता लग जाए, कोई मालिक आ जाए तो ये डराने के लिए कट्टा भी रखते थे। मोटरसाइकिल को छुपाने के लिए अपने घर के पास एक कुआं था जिसमें पानी भी था, उस कुएं में ये मोटरसाइकिल को उतार देते थे। फिर जब इनके पास कोई ग्राहक मिलता था बेचने के लिए तो उसको निकाल के वो बेच देते थे। ये एक्चुअली काफ़ी पुराने, इनमें जो छोटू टुंडपरा का रहने वाला है ये महुआ थाने का स्ट्रीट शीटर है। इसके खिलाफ 26 मुकदमे हैं। ये शुरुआत से ही वाहन चोरी और दूसरी तरीके की वारदातों में लिप्त रहा है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों छटे हुए बदमाश हैं और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के महंगे शौक को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिलों और दूसरी गाड़ियों की चोरी किया करते थे। के गर्लफ्रेंड जरूर रहती है जिसका खर्चा भी ये लोग उठाते हैं, उसी की वजह से इनको ज़्यादा खर्चे की जरूरत पड़ती है। पुलिस अब इन दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है ताकि इनके और साथियों को गिरफ्तार किया जा सके। साथ ही इन्होंने जिन जिन लोगों को अब तक गाड़ियां बेची हैं उनका भी पता लगाया जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। जैसलमेर जिले में पिछले 5 महीनों से अलग अलग इलाकों में डेरा डाले बैठी कुर्जा पक्षियों ने अब अपने घरों की तरफ जाना शुरू कर दिया है। आसमान में झुंडों के साथ इनका लौटने का सिलसिला देखा जा सकता है। दरअसल कुर्जा पक्षी विदेशों से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सर्दियों के मौसम में जिले के तालाब पर अपना प्रवास करते हैं। हजारों की तादाद में तालाबों में आदि पर आए पक्षी विचरण करते हैं। सर्दियों का दौर खत्म होने के बाद ये सभी अपने वतन की ओर लौट जाती हैं। कुर्जा पक्षी कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, रूस आदि इलाकों से सर्दी के दिनों में जैसलमेर आती हैं और जब उन इलाकों में सर्दियां कम हो जाती हैं तो ये वापस लौट जाती हैं। फाल्गुन के महीने में कई मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए गए। जोधपुर के गंगा श्याम जी मंदिर में आयोजित कुसुमोत्सव का पांड्या नृत्य के साथ साथ जोरदार समापन हुआ।
मंदिर में सफेद वस्त्र, लाल टोपी में चमकीली तुर्रे लटके और गहनों से लदे पांड्या के वेश में जैसे ही नृत्य शुरू हुआ तो पूरा माहौल भक्तिमय हुआ। राजसमंद में मंगलवार को रंग पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मेवाड़ के पारंपरिक गेर नृत्य का आयोजन रंग पंचमी पर शाम को श्रीनाथ जी मंदिर के बाहर हुआ। पारंपरिक गेर नृत्य को देखने के लिए श्री जी प्रभु के दर्शन करने आए भक्तों की भीड़ लग गई। और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उदयपुर में सेंट्रल जीएसटी टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। 17,40,000 रुपए की रिकवरी निकाली है। बीएमएस ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवाई की गई है। महंगे पत्थरों के बीच एल्यूमिनियम स्क्रैप का भी काम यह कंपनी कर रही थी। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 17,40,000 रुपए की रिकवरी निकाली है। बीएमएस ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड नाम की यह कंपनी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।